इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भाव गलत है क्या? हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है। नहीं महाराज, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें उसे रोकना है। आप कह रहे हो जो हो सो हो, ऐसे कैसे हो जो है वो तो बहुत खराब है हमारे सामने, बहुत दिन हमारे खराब चल रहे हैं, बहुत समय खराब चल रहा है, ये जो है सो है, ऐसे कैसे काम चल जाएगा? तो तुम्हें कभी समझ में आएगी हमारी बात। और जब हमें किसी की बात समझ में ना आए तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हम उसके ज्ञान से अभी बहुत दूर हैं जहां से बात प्रसारित हो रही है। हमें या तो वो बात गलत लग रही है इसलिए कि हम उस चीज तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, या फिर ये हमारे ज्ञान की बहुत बड़ा कोई राग है, मोह है, जिसके कारण से हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हमसे कहा जा रहा है। ये हमारा मोह है जो हम ये महसूस करते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो हो सो हो, जो है सो है। आखिर आप कर भी क्या लोगे? चलो मैं पूछता हूं आपसे, कोरोना कोरोना कोरोना, एक नया टाइप का दूसरा कोरोना, एक तीसरा भी आ जाए कोरोना, ठीक है ना? अब आप कर क्या लोगे? आपको किसमें अच्छा लगता है? सब घबरा रहे हैं, चलो हम भी घबराएं। देखना आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है। अगर कोई आदमी बिना घबराए बैठा होगा तो वो ये सोचेगा भाई जब सब घबरा रहे हैं तो हम क्यों नहीं घबरा रहे हैं? आदमी को मूर्खता देखो कहां तक पहुंचती है। अगर आप महसूस करें तो दुनिया में हल्ला मच रहा है, गवर्नमेंट ने कह दिया लॉकडाउन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब घबरा रहे हैं, और एक आदमी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। भाई क्यों घबराए? अब वो आदमी इस बात से भी परेशान हो सकता है कि जब सब घबरा रहे हैं तो हम क्यों नहीं घबरा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? कई बार इस बात से भी परेशानी पैदा हो जाती है। जो भी आए, महाराज कोरोना, लॉकडाउन, ये गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिए, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई क्या हो गया? यहां आकर के देखते भाई कुछ नहीं, जो होगा होगा होगा। आपको कुछ नहीं हो रहा महाराज, जो होगा सो होगा, जो है सो है, जो हो सो हो। तो उनकी बातें सुनकर के एक क्षण यहां लगता है कि क्या हम भी घबराएं इनकी तरह? नहीं समझ में आ रहा। ये सोचने में आने लग जाता है कि इन लोगों के साथ में जब घबराया जाए तब इनको लगेगा कि हां ये भी महाराज हमारे साथ में है, ये भी इस दुनिया में है। जब हम चिल्ला रहे हैं, हम तमाम तरीके की खबरें दे रहे हैं, हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने मर गए, उतने मर गए, इतने संक्रमित हो गए, और महाराज कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उनको। तो आदमी के लिए अगर कमजोरी भीतर होती है तो वह आदमी ये सोचने लग जाता है कि क्या हम भी इन्हीं की तरह घबराएं, तब हमारे लिए ये दुनिया जैसी समझ में आएगी। अगर आदमी भीतर से मजबूत है तो क्या सोचेगा? ये सब पागल है। क्या है? तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारे घबराने से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। आज तक किसी ने इतना घबरा करके अपनी मृत्यु तो कर ली, मर तो गए, कुछ कंट्रोल कर लिया कि कोरोना के ऊपर? क्या हो गया? जिनको होना था उनको हुआ, जिनको मृत्यु होनी थी वो हुई, जो उससे बचे सो बचे। तुमने घबरा करके अपने हृदय की दीवारों पर जो अटैक किया है, उससे जो आघात पहुंचा है, उसका आप रिकवरी कैसे करोगे? घबराने से क्या होता है? किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन, घबराना तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। समझदारी एक हर समस्या का समाधान होती है, घबराहट तो किसी समस्या का समाधान ही नहीं है। जो आदमी बहुत जल्दी हर बात पर घबरा जाता है वो आदमी कभी भी अपना हार्ट अटैक कर सकता है, कभी भी आदमी अपना अहित कर लेगा, लेकिन उससे दुनिया में कुछ समझ जाए कभी संभव नहीं है। वो दुनिया में कुछ अच्छा कर पाए कभी संभव नहीं, क्योंकि जो खुद घबरा रहा है वो दुनिया के लिए क्या देगा? समझ आ रहा है? जो खुद परेशान हो रहा है वो दुनिया के लिए क्या अच्छी बात बता सकेगा? जो खुद घबराहट में बौखलाहट हो रहा है जिसके अंदर, वो क्या दुनिया को अच्छा एक सांत्वना देगा? कुछ नहीं दे सकता। घबराहट होने का मतलब ही है कि तुम उस परिस्थिति से डर गए, तुम्हारे अंदर वो डर बैठ गया। डर कभी भी किसी चीज का नहीं बैठना चाहिए। कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान का काम सिर्फ जानना है, जानना। ज्ञान जान रहा है, क्या जान रहा है?
इतने लोग हाहाकार कर रहे हैं, इतने लोग तड़फ रहे हैं, इतने लोग दुनिया में मर रहे हैं। आई ओनली नो, क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ जान रहा हूं। आप कहते रहो आप बेदर्द हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप स्वार्थी हो, आपको दया नहीं है, आप निष्करुणावान हो, आप जितनी गालियां दे सको दे लो, लेकिन ज्ञान का काम सिर्फ जानना है। वो ये भी जान रहा है ये सब अपने मोह के कारण से, अपनी अज्ञानता से मुझे गालियां दे रहे हैं, वो सिर्फ जान रहा है, उससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान स्वभाव। ये कुछ है नहीं है अभी अपने अंदर। हाँ, जिस दिन आपको इस ज्ञान स्वभाव पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन आपको दुनिया की कोई आपत्ति, कोई घटना, कोई भी चीज डरा नहीं सकती आपको। समझ आ रहा है? इसलिए कोरोना का कितना भी डर रहा हो, ये कोरोना का डर, जो लोग यहां रहे हैं, आसपास रहे हैं, उनको कभी कोरोना का डर नहीं रहा। समझ आ रहा? यहां लोग आकर के देखते हैं, पूछते हैं महाराज ये क्या हो रहा है, सब डर रहे हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे हो? तो लोग हमें डराते हैं। क्या करूं भाई, मैं भी मास्क लगा लूं क्या? क्या कर लूं? वो एल्कोहल मैं भी चिपोड़ता फिरूं हाथों पे क्या? क्या बोलते हो, सैनिटाइजर? क्या भला है? अरे मैं तो वैसे ही सैनिटाइज रहता हूं। मैं तो हमेशा ही अपने आप को सैनिटाइजर के साथ में रखता हूं, तुम्हें क्या पता? हमें कौन सा मास्क लगाने की जरूरत है? आपको यह समझना है कि ये आपकी घबराहट क्यों आ रही है, आपके अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, दुनिया में डर बढ़ाने के कारण से लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं, और इस तरह की घबराहट से क्या कोई समाधान हो जाएगा? जो है सो है। अगर तुम में बात मानने की हिम्मत नहीं है तो तुम अपने आप में अपनी कमजोरी समझो। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे जो है सो है, समझ लेना तुम्हारा मन मजबूत हो गया, तुमने भगवान आत्मा का स्वरूप समझ लिया। क्योंकि भगवान आत्मा भी यही कर रहा है, जो भगवान आत्मा कर रहा है उसे ही मुझे करना है, क्योंकि मैं उस भगवान आत्मा के ही रास्ते पर चल रहा हूं। जो है सो और जो हो सो हो जाएगा। जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी तब पता पड़ेगा, अरे भाई आ जाएगी तो क्या होगा, मर ही तो जाऊंगा, प्राणी तो निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? वो तो सब हमेशा ही होना है। अगर वो हो भी गया, कुछ आ भी गई आपत्ति, तो मर भी गया, तो उससे इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मर गए तो आप इसलिए मर गए क्योंकि आपने उसका बिल्कुल खौफ नहीं था, आपके अंदर डर नहीं था। अरे भाई बेखौफ होकर के मरना भी एक बार जरूरी है, तुम्हारी तरह डर डर के मरने से क्या होगा? समझ आ रहा? तो ये कोई चीज नहीं है। आप भगवान आत्मा का ज्ञान देखें, ज्ञान सिर्फ जानने का काम करे। ज्ञान में अगर डर आ गया तो वो ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी चीज से डर जाना। और आदमी सिर्फ किससे डरता है? कोई उसके सामने कुछ नहीं होता है, आपत्तियां जब आती हैं उसे तो सहन कर लेता है, लेकिन जो आवाजें आती हैं दूर दूर से, जो मैसेज आते हैं दूर दूर से, उससे आदमी इतना डरता है कि जो सामने नहीं भी हो तो भी आदमी का हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी। क्या जिस समय पर आदमी को कोरोना हुआ, जिसको हुआ, क्या उसने अपनी हिम्मत से उस कोरोना से लड़ाई नहीं की? लड़ा, उससे उबरा, सब हुआ, लेकिन आदमी को डर उससे पहले कितना बैठा दिया गया। उसके मैसेज, उसकी चर्चाएं, उसकी न्यूज, इन चीजों से जितना आदमी के अंदर डर आ रहा है, वो डर ने क्या उस आदमी को उस कोरोना से बचा लिया? डर कभी भी हमें किसी चीज से बचा सकता है क्या? डर नहीं बचा सकता। डर हमारे ज्ञान की कमजोरी है, हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी ये कोई अच्छा, अगर कोई भी आदमी सशक्त होता है तो सबसे पहले आपसे यही कहता है आप डरे नहीं। समझ आ रहा है? सबसे पहले अच्छा जो आदमी सशक्त होगा, समझदार होगा, वो सबसे पहले आपसे क्या कहेगा? आप किसी के पास डरते डरते आए, महाराज वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा मैसेज आया है, ऐसा हो रहा है। किसी भी समझदार ज्ञानी के पास पहुंचेंगे, अगर वो वास्तव में अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होगा तो सबसे पहले आपसे कहेगा डरें नहीं, घबराएं नहीं। क्या कहेगा? पहले अपनी घबराहट कम करो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो। अरे महाराज वो एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ मर गई, उसमें 4 लोग और थे, मेरे रिश्तेदार थे, पिताजी थे, बच्चे थे, सब मर गए, मेरा तबाह हो गया।
हो गया, थोड़ा शांत हो जाओ। उस जो हो गया उसको लौटा के नहीं ला सकोगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले यही मैसेज आएगा, क्या करना है? घबराएं नहीं। अभी ब्रिटेन का फिर से आ रहा था ना कोरोना, सरकार का मैसेज क्या आया था हेडलाइन में? घबराएं नहीं। समझ आ रहा है? ये अच्छा मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज कहलाता है। घबराएं नहीं। घबराहट अगर पैदा करने वाले मैसेज आते हैं, ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं। घबराओ नहीं, ज्ञान से काम करो, ज्ञान में रहो, ज्ञान से ही देखो, ज्ञान से ही जानो, सब कुछ ठीक होएगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति जितनी जल्दी घबराते हैं, उनकी वो कमजोरियां उनके लिए उतना ही ज्यादा अहित करती हैं और उसके लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े नुकसान भोगने पड़ते हैं। क्योंकि घबराहट में आप कोई दूसरा फैसला करोगे, दूसरा अपना ज्ञान कुछ करोगे, यहाँ के वहाँ भागोगे, कुछ करोगे, रास्ते में एक्सीडेंट होगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। घबराहट में आदमी की जान चली जाती है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ? घबराओ नहीं। समझ आ रहा है? लोक अलोक सब जिनके ज्ञान में दिख रहा है, उनकी तरफ थोड़ी दृष्टि तो डालो। ये कोरोना क्या भगवान को नहीं मालूम क्या? कोरोना एक नहीं, अनंत अनंत भगवानों के ज्ञान में कोरोना दिख रहा है। अनंत अनंत भगवान के ज्ञान में सब आपदाएं दिख रही हैं। तुम ये तो देखो कि तुम्हारी मृत्यु कितनी निकट आ रही है। तुमने क्या सीखा अपने जीवन में? कोरोना तो डर रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? हम आपको कोई यूं नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है निष्फिकर हो जाओ या बिल्कुल ही आप जो है कोई उल्टी प्रवृत्ति करने लग जाओ। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग घबरा रहे हैं, उनकी घबराहट कम होनी चाहिए। समझ आ रहा है? आपको किसी चीज से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी सामने देख रहे हैं वो हमारे कर्म फलों की परछाई है। अगर कोरोना हमारे घर में आएगा, हमारे पास आएगा, तो हमारे कर्म फल से आएगा। अगर वो आकर के हमारे कुछ बिगाड़ेगा तो हमारा कर्म का फल उल्टा होगा तो बिगाड़ेगा। नहीं तो परछाई आती है, चली जाती है। परछाई की तरह सब कुछ है। कुछ परछाई धीरे धीरे जा रही है, कुछ जल्दी से चली जाती है। सूरज जब ज्यादा तेजी पर होता है तो परछाई बहुत देर तक रहती है, जब ढलने को होता है जल्दी जल्दी ढल जाती है। शाम की परछाई जल्दी ढल जाती है, दोपहर की परछाई देर तक रहती है। हर परछाई आई है, जाएगी। कोरोना वालों सुन लो ढंग से। समझ आ रहा है ना? हाँ, डरो नहीं, घबराओ नहीं। जो कुछ भी सामने आया है वो कर्म का फल है। जो आया है सो जाएगा। बस आप अपने ज्ञान से उसको देखते रहो, जानते रहो। समझ में आ रहा है? 4 लाइनें लिखी थी काव्य की, एक ही लाइन में उलझ गया मैं। क्या करूं अब? टाइम तो हो गया पूरा। तो कोई बात नहीं, आपको कुछ समझ आया कि नहीं? किताबों में तो कुछ भी लिखा रहे, कोई बात नहीं। अपने को कुछ समझ आया कि नहीं, बस मूल बात यह है ना। किताबों की बातें दोहरा करके तो कोई फायदा ज्यादा मिलेगा ना मिले। उनमें जो भरा है उसको निचोड़ना है। समझ आ रहा है? उसको निचोड़ने में हम 4 लाइन को भी 1 घंटे में निचोड़ सकते हैं और 1 लाइन को भी 1 घंटे में निचोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है ना? वो हमें निचोड़ना, और निचोड़ के बाद में जो स्वाद आना, वो हमारे लिए काम की चीज है ना। तो आचार्यों की जो मेहनत है वो मेहनत सार्थक हो जाती है। अगर 1 लाइन को 1 घंटे तक निचोड़ा जाए तो आचार्य पूज्यपाद महाराज की भी आत्मा को शांति मिलेगी कि देखो इस लाइन में इतना अर्थ है जो निचोड़ के इसने इतने जगत के जीवों को पिला दिया। माने हमारे लिए यह जो संदेश देना था लोगों को, वो संदेश आज हमारे लिए सार्थक हो गया। समझ आ रहा है? ये कौन कहेंगे? हमें आशीर्वाद मिलेगा। किनसे? आचार्य पूज्यपाद महाराज से। हमें कोई चिंता थोड़ी ना। समझ आ रहा है? भरपूर आशीर्वाद मिलेगा हमें, क्योंकि उनका ही भाव आपको बता रहा हूं। वो भगवान के ज्ञान में इतना स्थिरता देख रहे हैं और हमारा ज्ञान इतना अस्थिर है। ये बात सिर्फ इसी 1 लाइन से सामने आ जाती है। भगवान, आप तो ज्ञान की मूर्ति बन के बैठे हो। ज्ञान एक मूर्ते विभो। क्या लिखा है? मूर्ति। मूर्ति का मतलब वो जैसी मूर्ति हो गई वैसी फिर हिलेगी नहीं, मूर्ति फिर मूर्ति हो गई। तो भगवान का ज्ञान मूर्ति है, भगवान का ऊपरी स्वरूप मूर्ति है। इसी तरीके से हमारे भी ज्ञान में मूर्ति का मतलब है एक स्थिरता का भाव आना चाहिए। ज्ञान को देख करके ज्ञान में स्थिरता आनी चाहिए। तो ज्ञान में क्या लाना है? स्थिरता कैसे आएगी? सिर्फ जानने से। समझ आ रहा है?
जैसे जल का स्वभाव बहना, वैसे ज्ञान का स्वभाव जानना, लहराना नहीं। लहरों में जो उलझ गए वो फंस गए, लहरों में जो उलझ गए वो भ्रमित हो गए। लहरों में बहना नहीं, हमें पानी में बहना है, जल में बहना है, ज्ञान के स्वभाव में डूबना है। लहरें हैं ये ज्ञान की, छोटा सा, किसी को ज्ञान ज्यादा हो गया, किसी को ज्ञान कम हो गया, ये लहरें हैं, इसमें लहराना नहीं है। हमें किसमें लहराना है? ज्ञान के अंदर लहराना है, ज्ञान की लहरों में नहीं। ज्ञान के अंदर जो ज्ञान का जल भरा हुआ है आत्मा के अंदर, उसमें डूबना है, उसमें लहराना है। ठीक है ना? बोले महावीर भगवान की। जो भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने शांत्यष्टक की रचना की है, उसी अष्टक का एक छंद पढ़ते हुए आगे की बात करते हैं। छंद नंबर 6। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणे भास्वद बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्ट भामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव संप्राप्यते। एक बार इस छंद को फिर से पढ़ें। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचू भास्वद्वाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभा अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सं। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, एक तरफ तो भगवान का बाहरी रूप है जिसमें हमें उनका नयनाभिराम दिव्य रूप दिखाई देता है। जैसे कि श्री मेरु पर्वत है, वह अपने आप में पूज्य होता है, विशिष्ट होता है, शोभा से युक्त होता है। ऐसे ही भगवान को देखने से उस मेरु पर्वत की याद आती है, क्योंकि वह भी स्वर्ण का बना हुआ होता है और भगवान की वह दिव्य काया जो बहुत बड़ी अवगाहना के साथ होती है, वह भी एक पर्वत सरीखी दिखाई देती है। और जब वह अरिहंत अवस्था में समौ शरण में विराजमान होते हैं तो उनके मुख के चारों ओर, पीछे की ओर एक आभा मंडल होता है जिसे भामंडल कहते हैं। वह भामंडल को ध्यान में रखते हुए उस भामंडल के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ कहा गया, भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट भामंडल। वह भामंडल कैसा होता है? जो बाल दिवाकर है, प्रकाशमान। बाल दिवाकर माने सुबह का जो सूर्य होता है, जो देखने में सभी को अच्छा लगता है। दोपहर में तो आपकी आंखें चकमकाने लग जाती हैं। सुबह के सूर्य को जो देखता है वह उसे लाल लाल दिखाई देता है और उसे देख भी सकता है, आँखों में चुभता नहीं है, देखने में आ जाता है। उसे बोलते हैं बाल भानु, बाल दिवाकर, बाल सूर्य। और वह बाल सूर्य का जैसा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ दिखाई देता है, वैसे ही भगवान के मुखमंडल के चारों ओर एक उनका औरा होता है जिसे आभा मंडल कहते हैं, उसी को भामंडल कहते हैं। वह भी प्राणियों को बड़ा इष्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का भामंडल देख कर के भी भव्य जनों को आनंद आता है। प्राणिष्ट भामंडल। अष्ट प्रातिहार्यों से समन्वित उन शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पर भामंडल प्रातिहार्य के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उससे पहले वाले छंद में
छत्रत्रय रूप भगवान के जो प्रातिहार्य थे उसके साथ स्तुति की। और इस तरह से स्तुति करने से ही यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, और कोई हमें सुख की जरूरत नहीं है, हमें आपकी स्तुति से ही परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। सौख्यम त्वच्चरणारविंद युगलस्तुत्यैव संप्राप्यते। स्तुति से ही हमें वह सुख प्राप्त हो जाता है। और वह सुख कौन सा है? भगवान के पास में जो सुख होगा, उस सुख की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति होगा वही वास्तव में भगवान का भक्त होगा। जिनके पास में उत्कृष्ट सुख हो, परम सुख हो, और हम अगर उनके पास में पहुँचें तो हमारे अंदर भी उस परम सुख की प्राप्ति की भावना पैदा हो जाती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो कुछ भी जीवन में करता है सुख के लिए ही करता है। किसके लिए करते हो आप सब कुछ? जितना भी आपका व्यापार है किसके लिए है? विवाह है, परिवार है, जॉब है, पढ़ना लिखना है, किसके लिए है? सब कुछ सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन हमें पता नहीं होता कि सुख भी दो तरह का होता है। एक सुख तो वह होता है जो सामान्य से लोगों के अंदर देखने में आता है, लोग उसके पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए, पागल होते हुए मिलते हैं, और वह सारा का सारा सुख जो संसार में हम सुख के रूप में मानते हैं वह सब संसार का सुख है, और वह सुख हमारे लिए परिचित होता है। उस सुख से तो हम खूब अच्छी तरह से परिचित हैं, इतना अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमारे अंदर उस सुख के बहुत अच्छे संस्कार पड़े हैं। अगर हम नहीं भी किसी से सीखते हैं, कोई हमें उस सुख के बारे में नहीं भी बताता है, तो भी हमारा मन अपने आप उस सुख की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हमारे मन में उस सुख को प्राप्त करने की अपने आप भावना फिर से बलवती हो जाती है। तो एक सुख तो ये होता है जिसे हम इंद्रिय सुख कहते हैं, जिसे हम संसार का सुख कहते हैं, जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, और उस शरीर को राहत पहुंचाने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके माध्यम से हम उस सुख की प्राप्ति करते हैं। एक तो सुख ये है, सुन रहे हो? इस तो सभी को पता होता है ना? जितने भी लोग हैं संसार के वो इस सुख से परिचित होते हैं और इसी सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। जितने भी सुख हैं वो सब हमारे इंद्रियों पर आधारित हैं। हमें कब अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएं तो हमारी आँखों को अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे हमें स्वादिष्ट भोजन मिल जाएं तो हमारे जीव को अच्छा लगता है। यद्यपि उस सब के पीछे भी मन काम करता रहता है, लेकिन ये सब इंद्रिय सुख जो हम प्राप्त करते हैं वो सब मन के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो ये एक सुख की क्वालिटी है जो सभी के लिए रहती है। अच्छे अच्छे बेड होने चाहिए, बड़े बड़े मोटे मोटे डनलप के गद्दे होने चाहिए है ना, क्योंकि ऐसी सूखी ज़मीन पर कौन सोने बैठेगा, है ना। अच्छे अच्छे भोजन होने चाहिए, बिल्कुल डिलीशियस डिश होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें, अच्छे अच्छे सॉन्ग होने चाहिए, अच्छे अच्छे सामने पिक्चर्स होने चाहिए। जितना भी कुछ अच्छा अच्छा है हम उसको अचीव करने के लिए जिंदगी भर पुरुषार्थ करते हैं और उसी के माध्यम से हम एक सुख की इच्छा रखते हैं। इससे हमको सुख मिलता है, इससे हमको सुख मिलता है, इससे हमको सुख मिलता है। ये सुख कौन सा सुख है इसे समझ लें। इस सुख को कहते हैं इंद्रिय सुख, सेंसुअल प्लेजर है ये। क्या है ये? हाँ, सुख तो है, मनाही नहीं कर रहा हूं कि सुख नहीं है, सुख है। इससे भी मन को सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। हमें थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, हमें थोड़ा सा समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए कि सुख केवल इतना ही नहीं होता जितना हमें सिखाया जाता है, जितना हमारे संस्कार में होता है। अगर हम जैन हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करना जानते हैं और भगवान को थोड़ा सा भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम यूँ व्यर्थ में नहीं कर रहे हैं। हम जैन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विवेकी लोग हैं। समझ आ रहा है? जैन लोग बहुत विवेकवान कहलाते हैं। वही जैन कहलाएंगे जो वास्तव में विवेकवान हो और वो हर काम
बड़े सुंदर तरीके से, बड़े प्रयोजन के साथ में कि हमें इस काम को करने से क्या मिलेगा, हमें इस काम को करने से क्या फ़ायदा है। और वो फ़ायदा वो थोड़ा बहुत नहीं देखते हैं, लंबा फ़ायदा देखते हैं। छोटे लोग होते हैं छोटे फ़ायदे से काम चला लेते हैं, बड़े लोग होते हैं बड़ा फ़ायदा देखते हैं। तो जैन लोग बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा उनका इतना बड़ा होता है कि वो आज काम कर रहे हैं, कोई भी आज किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि इससे हमें 50 साल 100 साल नहीं, 1000 साल 2000 साल नहीं, कई कई जन्मों तक इसका हमें फल मिले। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जैन लोग। समझ आ रहा है? छोटा मोटा काम तो करते ही नहीं जैन लोग। तो ये जैनों की विशेषता है, क्योंकि उन्हें छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे ही मिली हुई होती हैं, छोटे मोटे सुख तो उनके पास वैसे ही होते हैं। घर परिवार के सुख हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल के सुख हैं, वो तो सब उनके पास ऑलरेडी होते ही हैं। तो उससे भी बड़ा क्या, उससे भी बड़ा क्या, आखिर हमें सुख ही तो प्राप्त करना है। तो चलो तुम्हें सुख प्राप्त करने की ओर ले चलते हैं, और बड़ा सुख और बड़ा सुख। जब तक तुम्हें ये नॉलेज नहीं होगी कि सबसे बड़ा सुख कौन सा, सबसे बड़ा सुख कहाँ, और वो सबसे बड़ा सुख किस बात पर डिपेंड करता है, और उस सुख में और इस सुख में क्या डिफरेंस होता है, ये जब तक पता नहीं होगा तब तक तुमको कभी भक्ति करना आएगा ही नहीं, भगवान की महिमा कभी समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ सुख की बात की जा रही है। हम भगवान की स्तुति करने से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हे भगवान, आपकी स्तुति करने से हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन सुख कैसा हो? तीसरी लाइन में उस सुख की क्वालिटी दी हुई है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ओनली क्वालिटी ऑफ दैट हैप्पीनेस या दैट प्लेजर, जो हमें चाहिए है उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। मैं छोटी मोटी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, भगवान से कह दो जाकर के। समझ आ रहा है ना? अगर आपको अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना है, आपको कोई सुप्रीम ब्लिस में अपने को पहुंचाना है, और आपको अपने अंदर कुछ ऐसा पाना है जो भगवान के पास हो, तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद की जा रही है कि आप भगवान के अंदर भी इस तरह की क्वालिटी देख करके इस सुख की कल्पना करें, ये सुख भगवान के अंदर है। और ऐसा सुख अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भगवान की भक्ति करने से वो सुख पा जाओगे, वो सुख भी पा जाओगे, भगवान की भक्ति करने से पा जाओगे। अगर तुम्हें उस सुख की इच्छा हो गई तो तुम भी एक दिन भगवान बन जाओगे, तुम्हें भी वो सुख उसी तरह से प्राप्त हो जाएगा। और अगर तुम्हें उस सुख की इच्छा नहीं हुई तो तुम फिर इस सेंसुअल प्लेजर का ही बस आनंद लेते रहोगे, इससे ज़्यादा तुम्हें कभी कुछ होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये दिमाग का जो लेवल है, एक विचार का जो स्तर है, ये जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक हमारे दिमाग में ये आएगा नहीं कि ये तो जो छोटे मोटे खेल हैं, ये तो हम दुनिया में अनादिकाल से खेलते आए हैं, और इस तरह के सुख तो हमने खूब भोगे हैं और खूब छोड़े हैं। लेकिन हमें जो सुख चाहिए, उस सुख की क्वालिटी कुछ ही ऐसी होनी चाहिए जो इस तीसरी लाइन में लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? 2 लाइन में तो भगवान का केवल बाहरी रूप, भामंडल, आप मेरू के समान, नैनाभिराम, ऐसा कह दिया गया। चौथी लाइन में स्तुति से हमें सुख का फल मिल जाए, इस तरीके की आपने भगवान से प्रार्थना कर ली, हमें भगवान ऐसा सुख चाहिए। लेकिन वो सुख कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी आचार्य कहते हैं अव्याबाधम अचिंत्य सारमतुलम त्यक्तोपमम शाश्वतम। ये भगवान के सुख की क्वालिटियां हैं। कैसा है भगवान का सुख? अव्याबाध सुख है। अव्याबाध का मतलब क्या होता है? अव्याबाध, व्याबाध माने बाधा, आबाध माने विशेष प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उन सब बाधाओं से रहित। बाधाएं जानते हैं, जिसे हम डिस्टरबेंस कह सकते हैं, हिंड्रेंस कह सकते हैं, इंटरफेयर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप कोई भी चीज में जब अपने आप को आसक्त करते हैं या सुख प्राप्त करने के लिए लीन होते हैं किसी भी चीज में, तो आपके सामने बाधाएं आ जाती हैं। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपका बिल्कुल निर्बाध हो, निर्बाध रूप से वो सुख आप भोगते रहो। ऐसा कोई भी सुख हो तो हमें बता दो, हम भी थोड़ा सीख लें तुम लोगों से। क्या समझे? सुख ऐसा हो जिसको पीते जाओ, लेते जाओ, करते जाओ, कोई भी चीज की दिक्कत ना हो। ऐसा ना लगे कि बस अगर हमने इससे ज्यादा किया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कि हम मर जाएंगे, कि हमारे लिए नुकसान कर जाएगा। सुख उसका नाम नहीं है। ऐसी कोई चीज बताओ, अगर आपको लगता है सोने में सुख है तो आप सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। कब तक सोते रहोगे बताओ? सोते सोते में आपको
कितनी देर राहत मिलेगी, कितनी देर तक आप सो सकते हो? चलो आपको सोने के लिए छूट दे देता हूं, एक दिन अच्छे ढंग से 4 दिन के लिए छूट ले लो, खूब सो, कुछ नहीं करना, खाना नहीं पीना नहीं, सिर्फ सोना। सो के दिखा दो हमें 4 दिन। हैं? सो के दिखा दो, एक दिन ही रात पूरा सो के दिखा दो हमें। चलो जिनको सोना अच्छा लगता सो के दिखा दो। कुछ तो करो, एक्सेस के साथ में करो, और उसके साथ करने के बाद आपका मन ना उबे, ऐसा कोई सुख बताओ। समझ आ रहा है? आपके लिए ऐसा कौन सा सुख है जिसको करते जाओ और आपको कभी ऊब ना हो, बोरियत ना हो? ऐसी कोई चीज बताओ हमें बताओ तो हम भी तो आपसे सीखें। शायद हम भी कोई गलत रास्ते पर हो, फिर हम भी फिर अपना रास्ता डाइवर्ट करें। फिर हम तो सीखना चाहते हैं, या तो सीख लो या सिखा दो, हम तो इस बात में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, या तो सीख लो या फिर हमें सिखा दो, ये तो खुला मंच है। तो हम यहां पूछ रहे आप लोगों से कि आपके पास ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख में आप लीन होते जाओ और आप उसमें लीन बने रहो, बोरियत ना हो, ऊबो नहीं। कोई सा सुख बता दो, खाने पीने का सुख बता दो, ऐसी कौन सी चीज है हम उसे खाते जाएं और हमारे लिए आनंद आता जाए, कभी भी हम उससे ऊबे नहीं। बता दो। चलो तुम्हें क्या अच्छा लगता बता दो। पिज्जा, बर्गर, मोमोज? चलो आज तुम्हारे मुंह में वही ठूसता हूं मैं। चलो जो तुम्हें अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी पियोगे बताओ? सुख अगर तुम्हें मिलता है तो सुख का कोई हमारे लिए गणित भी तो होना चाहिए। सुख उसको कहते हैं जिससे कभी भी फिर हमें बोरियत ना हो। अगर हमने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली तो पागल हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए रोग हो जाएंगे। बर्गर ज्यादा खा लिया तो तुम्हारे लिए रोग हो जाएंगे। कुछ भी ज्यादा कर लोगे, कुछ भी ज्यादा अच्छी से अच्छी डिश भी खा लोगे तो भी तुम्हारे लिए पेट में दर्द हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। सुख किसमें है? कहां है? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम ऊबो नहीं, बोरियत ना हो? समझ आ रहा है? सोने में है कि खाने पीने में है कि घूमने में है? चलो तुम्हें घुमा दे रहा हूं, है ना? घर में टिको ही नहीं, घूमते रहो। तुम्हारे लिए कोई ऐसी टिकट बनवा देता हूं, वीजा बनवा देता हूं, है ना, कि स्विट्जरलैंड के, फिर जो है इंग्लैंड के, फिर जो है जापान के, फिर जो है इधर इंडिया में, चाहे इंडिया के बाहर, कहीं पर भी तुम घूमते रहो, सुखी हो जाओगे? किसमें सुख आ रहा है तुमको, ये तो बताओ। कोई एक ऐसी चीज तो बताओ हमें। चलो पिक्चर देखने में सुख आता है, चलो तुम पिक्चर देखो, जिस तरीके की पिक्चर देखनी तुम उस तरीके की पिक्चर देखो, हटना नहीं दिमाग उससे, बिल्कुल फिर हटाना नहीं अपने आप को, है ना? जैसे पहले लोग करते थे, रात भर वीडियो बुला लेते थे और 3 पिक्चर रात भर देखते थे। एक जमाना था जब ये पिक्चरें शुरू हुई थी, वीडियो शुरू हुए थे, अब तो सब मोबाइल पे आ गया। तो तुम्हें कितना देखना है? समझ आ रहा है? कितना देखोगे? आखिर तुम्हें कोई भी सुख अपने लिए ऐसा देखो तो जिसको भोगने के बाद में, स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ, कितना रमोगे किसी चीज में? आपके अंदर वो सुख आखिर अगर हमेशा बना रहने वाला है तो क्या उस सुख में तुम हमेशा लीन रह सकते हो? उससे तुम्हें छोड़ना पड़ता है, उससे भी ऊबते हो, उससे भी थकते हो, उससे भी तुम्हारे अंदर बोरियत आती है, फिर जो है एनर्जी लेते हो, फिर उसी में लगते हो। आखिर इस तरीके के सुख को तुम सुख जो समझ रहे हो, ये कब तक समझते रहोगे? जैन धर्म आपको ये सिखा रहा है कि आप ऐसा उत्कृष्ट सुख सीख जाओ जिसको प्राप्त करके तुम्हें छोटे छोटे सुख तुच्छ लगे। आपको परम सुखी बनाने का रास्ता बताता है धर्म। आपको ऐसा सुखी बनाने का रास्ता बताता है कि जिस सुख में लीन होने के बाद में फिर तुम्हें कभी बोरियत ना हो, तुम वहां से हट ही ना पाओ और उसी में लीन रहो। सुख माने सुख, जहां पे फिर किसी तरीके कोई दुख हो ही नहीं, उसी का नाम है सुख। ऐसा सुख जिसमें कोई भी बाधा नहीं हो। हम उसकी कभी कल्पना कर सकते हैं? हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता वो सुख, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है कि ऐसा अगर सुख किसी के पास में है, मान लो भगवान के पास में भी है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भगवान एक ही जगह पे बैठे बैठे सुखी बने रहते हैं, कभी वहां से हटते नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, बोर नहीं होते हैं, उठते नहीं हैं। भगवान बैठे बैठे थकते नहीं हैं, 1 साल 10 साल 20 साल 100 साल ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो हमारा दिमाग क्या कहता है?
ऐसा सुख तो कोई अच्छा सुख नहीं होगा। ये अपने दिमाग का लेवल है ना, नहीं समझ में आ रहा। जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता तो उनके लिए एक सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऐसे सुख में क्या। अब ऐसा सुख उनके पास में कैसे आया, वो सुख की क्वालिटी क्या, हम अगर अपने माइंड से उसको सोचेंगे तो हम कभी सही ढंग से उस सुख की भी पहचान कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे लिए वो चीज कभी फील होने वाली है ही नहीं। हम किससे सोच रहे हैं? मन से। भगवान के पास में मन है? बताओ, भगवान के पास मन है? जब मन नहीं है तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। मन होता है तो चंचलता आती है, थोड़ा सा सोचता है। सोचने का मतलब ही है कि वो कुछ ना कुछ विचार कर रहा है, माने जहां पर उसे टिकना चाहिए वहां नहीं टिक रहा है, वो कुछ अलग जगह पर सोच रहा है। एक जगह पर टिका, फिर दूसरी बात सोचने लग गया, फिर तीसरी बात सोचने लग गया, यानी मन जो है घूम रहा है। तो भगवान घूम तो नहीं रहे, क्योंकि भगवान के पास में मन नहीं है। मन नहीं है तो उनके पास में किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी विचार नहीं है जो उस विचार में हटते रहें, फिर दूसरा विचार लाते रहें, फिर दूसरा विचार लाते रहें। हम किसी चीज से हटते क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन कभी एक जगह पर टिकता नहीं है। हम अगर मान लो बैठे हैं, बैठे 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 ऊब होगी, किसको होगी? शरीर को कि मन को? किसको होगी? मन को होगी, क्योंकि ये मन का नेचर है। वो कभी एक जगह टिकता नहीं है, वो एक जगह बैठता नहीं है। और अगर आप बैठ भी गए तो वो आपसे कहेगा उठ, बहुत देर हो गई, उठ। वो आपसे कहेगा, वो आपको उठा देगा। अगर आप सीधे बैठ गए तो वो आपसे कहेगा, ऐसे कैसे सीधे बैठे हो, थोड़ा खुजली करो, यहाँ खुजाओ, ऐसे वो मन कहेगा खुजाओ तो वो यहाँ खुजाएगा। वो आदमी कुछ ना कुछ करेगा, सीधा बैठ नहीं सकता। वो खुजली किस में मच रही है? शरीर में। नहीं भी होती है खुजली तो भी मन की खुजली होती है, मन खुजाने लग जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने लग जाता है। समझ आ रहा है? ये मन का स्वभाव है कि मन कभी भी बिल्कुल स्टेबल होता नहीं, कहीं पर टिकता नहीं। इसीलिए जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, मन को टिका लिया, मन को अपने में ही मर्ज कर लिया, माने मन के ही अस्तित्व को समाप्त कर दिया उन्होंने, तो अब उनके लिए मन तो कुछ रहा नहीं। अब उन्हें बोरियत किससे होगी? अब उन्हें उठाएगा कौन? ऊब कैसे पैदा होगी? जिससे ऊब पैदा होती थी उसी को पकड़ लिया उन्होंने, उसी को अपने कंट्रोल में करके उसको अपने में ऐसा मर्ज कर दिया कि उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।